सरदार पटेल ने ये तय किया था कि वो लोगों के पैसे से करेंगे, ना कि सरकारी पैसे से। और ये जो कन्वर्सेशन था उनका और महात्मा गांधी का, उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि क्योंकि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि सरकारी पैसा खर्च हो, तो महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से ये कहा था कि ये जो मंदिर का पुनर्निर्माण होगा उसका सरकार से कोई जो है डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तब सरदार पटेल ने उनसे ये कहा था कि आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, जब ये मंदिर पुनर्निर्मित होगा तो इसका एक एक पैसा जो है वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और पूरा एक लोक आंदोलन बना था और सबसे पहले जामनगर डायनेस्टी जो है उसकी तरफ से जो है अपना डोनेशन दिया गया था। और फिर कई राजघराने इस सौराष्ट्र एरिया के इसके साथ जुड़े और बताया ये जाता है कि आसपास के लोग जो हैं उन्होंने, किसी ने 8 आने, किसी ने 1 रुपया, इस तरह से पैसे इकट्ठे किए थे। तो कहीं ना कहीं अभी भी जब हम चर्चा सुनते हैं कि कहीं पे आज भी ये उल्लेख किया जाता है कि नेहरू ने ये एडवाइस किया था, कहीं पे आज भी ये उल्लेख किया जाता है कि गांधी ने उन्हें ये एडवाइस किया था, ये सरदार पटेल ने खुद कहा था। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी भी इतनी कोशिशों के बावजूद भी कुछ मिसकंसेप्शंस जो हैं वो दूर होने में, आप सोचिए 75 साल लग गए और अभी भी मिसकंसेप्शन जो हैं वो यूं बने हुए हैं। लेकिन आज का जो ये पर्व है इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा मैसेज जा रहा है यहाँ पे वो ये है कि एक लौह पुरुष के संकल्प को एक कर्मयोगिनी ने अपने अर्पण से किस लेवल तक ला के रख दिया है। 2 लोग, सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के नाम एक तरह से पर्याय बन गए हैं अब इस सोमनाथ टेम्पल का ये जो अस्तित्व है और इसको जिस तरह से निखार करके पूरे विश्व के सामने लाया गया है। और शायद इसी वजह से एक एक भारतीय, एक एक नागरिक जो देश का है वो गर्व कर रहा है, क्योंकि सोमनाथ के साथ जब हम चर्चा करते हैं सोमनाथ के बारे में तो सबसे बड़ी बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि ये हमारी सामूहिक शक्ति और सामूहिक साहस का भी प्रतीक है, हमारी दृढ़ता का प्रतीक है, हमारे जो निर्माण की ताकत है, पुनर्निर्माण की ताकत है, उसका प्रतीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बार इसको विध्वंस किया गया इसका, उतनी बार लोक भागीदारी एक सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से इस टेम्पल का पुनर्निर्माण और जो अहम बात आपने बताई कि कैसे आम लोगों के चंदे के साथ इस मंदिर का निर्माण होता है, सरदार पटेल की इस मंदिर के जीर्णोद्धार में, इसके पुनर्निर्माण में क्या भूमिका रहती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका रहती है। अब वो इतिहास के पन्ने जो शायद धूल में कहीं छिपा दिए गए थे, अब उससे धीरे धीरे करके धूल हट रही है और जो इतिहास है उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ रही है। और एक बदलाव, जो निर्णय अभी आप बता रहे थे अजीत जी, एक बदलाव अब के दौर में हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक मंदिर के निर्माणों की बात जब करें तो सरकारें उसमें से हाथ पीछे खींच लिया करती हैं, सांप्रदायिकता का इस पर आरोप लगता है, या मंदिर सरकार बनवाए, ऐसी बातों से हमेशा सरकार अपने स्टैंड को पीछे खींचती रही है। लेकिन यह अब बदलाव है, अब कई ऐसे निर्माण हैं जहां सरकारी पैसों से किए जा रहे हैं, जहां सरकारी पैसों से ही मंदिरों को बनवाया जा रहा है। हाल ही में बंगाल में ममता दीदी दुर्गा आंगन का निर्माण करा ही रही थी। बिल्कुल नहीं, तो ये चीज़ें अब हो रही हैं, वो भी एक तरह की चेतना है और उस चेतना के तहत अब सरकारें और जो पार्टियां हैं, दूसरी गैर बीजेपी पार्टियां, वो भी इस तरह के काम कर रही हैं। लेकिन हम लोग अभी जितनी चर्चा कर चुके थे, अब उसको हम लोग अगर समअप करने की तरफ चलें और विशुद्ध रूप से राजनीतिक नजरिए से देखें, चूंकि धार्मिकता के नजरिए से राष्ट्रवाद और नैतिकता और आध्यात्मिक चेतना और सामूहिक साहस, इन सब की हम लोग काफ़ी चर्चा कर ही चुके हैं। ये जो जिस गुजरात मॉडल की बात होती है ना, एक विकास का एक मॉडल आया कि गुजरात में जिस तरह का विकास हुआ है उस तरह का विकास का मॉडल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे देश में गया। उस मॉडल के साथ एक चीज ये भी जुड़ी हुई है, विकास जो है उसके साथ एक धर्म और अध्यात्म की चीज भी साथ साथ जुड़ी हुई थी, और ये किस तरह से रेप्लिकेट हो रहा है पूरे देश में। आप इसको देखिए, प्रधानमंत्री आए वाराणसी चुनाव लड़ने, और उसके बाद आप देखिए जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है और उसका जो जीर्णोद्धार हुआ है, और अभी कुछ चीजें वहां बाकी हैं, लेकिन जिस तरह से कॉरिडोर बना वाराणसी का, और वहां जिस तरह से एक लोग आते हैं, जैसे आस्था का एक बड़ा केंद्र बना, उस तरह से आप अयोध्या में देखिए, आप उस तरह से आप देखिए वो विंध्यवासिनी में, विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी के मंदिर का एक कॉरिडोर बन रहा है। और फिर धीरे धीरे इस तरह के कॉरिडोर, मतलब आप एक राजनीति हो, उसके साथ साथ एक आर्थिक विकास की गतिविधियां चलें, उसके साथ साथ एक धार्मिक आध्यात्मिक विकास की भी गतिविधियां साथ साथ चलनी चाहिए।